नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम परिभाषिक शब्दावली से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम बहुत जल्द परिभाषिक शब्दावली से प्रश्न लाएंगे आपके लिए, और हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं साथियों। ख़ास तौर पर मास्टर कैडर हिंदी में जैसा कि टॉपिक है परिभाषिक शब्दावली, उसके तैयारी हेतु हम जो प्रश्नमाला तैयार कर रहे हैं। और अभी तक हम 15 भाग ला चुके हैं वीडियो श्रृंखला का, और जो 16वां भाग है, और 710 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। और आज 50 प्रश्न है, तो हमारे प्रश्न हो जाएंगे साथियों टोटल 760। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों आज की यह वीडियो। एक और बात साथियों रह गई बीच में कि हमने प्रश्न श्रृंखला के साथ परिभाषिक शब्दावली करवाना भी शुरू कर दिया है। तो हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, वो भी देख लीजिएगा। बिल्कुल शुरुआत से हम वीडियो बना रहे हैं परिभाषिक शब्दावली से। जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का ए, ठीक है, ए वर्ण, उस वहाँ से हमने शुरू किया है, उससे शुरू किया है, और क्रम वाइज हम चलते जाएंगे। अगले वर्णों के ऊपर भी, अगले अल्फ़ाबेट पर भी हम आएंगे, बी सी डी इस प्रकार से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं साथियों आज की हमारी प्रश्नमाला। तो साथियों हमारे पास आज का पहला प्रश्न, एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है एम्प्लॉयर को? जल्दी बताइए। नियोक्ता, अधिकारी, निदेशक या संचालक? जल्दी बताइए साथियों, क्या होगा साथियों आपके अनुसार सही उत्तर? हाँ, थोड़ा आज आपको टाइम जरूर देंगे, 3 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी। बिल्कुल सही, क्योंकि परिभाषिक शब्दावली साथियों इसके लिए टाइम चाहिए समझने के लिए। तो जो सही है वो है नियोक्ता। ठीक है, अधिकारी नहीं है, निदेशक नहीं है, संचालक नहीं है। एम्प्लॉयर एक तो होता है एम्प्लॉई, ठीक है, एक है ये है एम्प्लॉयर। नियोक्ता, नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयज़ की नियुक्ति करता है, अधिकारियों की नियुक्ति करता है किसी संस्थान में। एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाला होता है। ठीक है साथियों, अगले पर चलते हैं। अगला है साथियों प्रश्न 2, इनविजिलेशन का हिंदी समानार्थक शब्द है? निरीक्षण, परीक्षण, अन्वीक्षण या अन्वेषण? जल्दी बताइएगा। दूसरे प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा साथियों? जल्दी बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले, निरीक्षण। ठीक है, इनविजिलेशन, इनविजिलेशन तो साथियों ये निरीक्षण, या दूसरे शब्दों में कहें सामान्य शब्दों में तो निगरानी भी हो सकता है। ओके, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। तीसरा परिभाषिक शब्द है हमारे पास, वो है इंग्लिश का रेवेन्यू। ये तो पता होगा आपको, रेवेन्यू, कर, राजस्व, मुद्रा या धन। 4 विकल्पों में से कौन सा सही होने वाला है साथियों? जल्दी बताइए, जल्दी। ए बी सी डी, बिल्कुल सही साथियों, राजस्व। ठीक है, राजस्व होता है रेवेन्यू। ओके, आगे चलते हैं साथियों। अगला है साथियों चौथे अंक पर, ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द है? ओथ का हिंदी समानार्थक शब्द है संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ या आज्ञा? जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा आपके हिसाब से सही होने वाला है? ओथ, ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बिल्कुल, शपथ, सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। गिनती करते जाइए अपने सही प्रश्नों की। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पांचवा, निम्न में से कौन सा शब्द डेपुटेशन का हिंदी पर्याय है? पर्यायवाची मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है डेपुटेशन को? जल्दी बताइए साथियों। नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, तदर्थ नियुक्ति या पदोन्नति? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो बहुत बार आपने एमसीक्यूज में करा होगा, याद करा होगा। डेपुटेशन सुनने में लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल प्रतिनियुक्ति, बिल्कुल, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं। छठा है हमारे पास, रिमाइंडर का हिंदी पर्याय। जल्दी बताइए, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुस्मारक या ज्ञापन? क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा सही है साथियों? जी, जिनका ऑप्शन साथियों सी आ रहा है। ठीक है, अनुस्मारक, अनुस्मारक। ठीक है, रिमाइंडर का होगा सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड। और सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं तकाजा लगाना। ठीक है, और वो आगे। सातवां है, सर्कुलर का हिंदी समानार्थक शब्द?
आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति या अधिसूचना? जल्दी बताएं साथियों, बहुत आसान आ रहे हैं अभी तो जी। टाइम अप। तो परिपत्र जिनका आ रहा है, वेरी गुड। सर्कुलर का दूसरा आएगा साथियों बी ऑप्शन वाले, शाबाश। आगे चलते हैं। आठवां क्या है? आठवां, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थद्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? फिर से मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थद्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? ठीक है, मौलिक और आधारभूत, इस शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फर्स्ट साइट, प्रीमा फेसी, फंडामेंटल या कोरिजिनम? कोरिजिनम, जल्दी बताइए जी। पहले भी हमारे एमसीक्यूज में आ चुका है, जो हमने पीछे करवाए थे एमसीक्यूज परिभाषिक शब्दावली से। बिल्कुल सही साथियों, फंडामेंटल, मौलिक आधारभूत का इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? फंडामेंटल। आगे चलते साथियों, शाबाश। नौवा है, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? ये भी पहले आ चुका है। किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? एक्स ऑफिशियो, पूर्व पदाधिकारी, दूसरा एडहोक, तदर्थ, तीसरा कोरम, गण संख्या, डिस्पोजल, उपयोग, त्याग। सही बताना है चारों में से कौन सा युग्म सही है। एक तरफ इंग्लिश का शब्द है, दूसरी तरफ उसका अनुवाद, कौन सा सही है? एक इनमें से सही है, कौन सा साथियों? बिल्कुल साथियों, शाबाश। तो 9वें प्रश्न का जो सही है वो एडहोक, तदर्थ, ठीक है, बाकी गलत है। आगे चलते हैं। 10वां है हमारे पास कन्वेन। कन्वेन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द संयोजन, संक्षिप्त, संरक्षण, संरक्षण या संगणक। ये हमने पहले करवाया है, ये भी फिर से आ गया। बिल्कुल ए ऑप्शन वाले साथियों, संयोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। यह शब्द भी आया साथियों, ग्रेस। ग्रेस के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द कौन सा है? शिकायत, अनुग्रह, सलाह या विदाई। जब भी पहले करवा चुके हैं प्रश्न, फिर से डाल दिए, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ग्रेस, वैसे तो ग्रेस के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से जब भी ये प्रयोग होता है प्रशासनिक कार्यों में, तो उसका क्या अर्थ होता है ग्रेस का? बिल्कुल अनुग्रह होता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भी करवाया जा चुका है पहले, प्रमाणीकरण। ठीक है, प्रमाणीकरण को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या है प्रमाणीकरण? माफ करेगा, हिंदी में नहीं, प्रमाणीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, परिभाषिक शब्द क्या है इसका इंग्लिश में? कोरिजिनम, वैलिडेशन, एन्यूटी या ऑथेंटिकेशन? जी हाँ, बिल्कुल डी ऑप्शन वाले, बहुत सही। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिक। ठीक है, बिल्कुल सही होता है प्रमाणीकरण। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं। 13वां साथियों, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द प्रयोग होगा, कौन सा होगा? गोपनीय, यह भी मेरे ख्याल से हो चुका है पहले। 50 हैं आज हमारे पास प्रश्न, जल्दी बताइए। गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा परिभाषिक शब्दावली के हिसाब से? कॉन्फिडेंशियल, कंडीशनल, कंडीशनल, आगे है क्रेडिट, क्लोज। ABCD में से कौन सा दुरुस्त है? जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन वाले, कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास 14वां, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द परिभाषिक शब्द क्या होगा? विवेक, विसंगति, बर्खास्त करना या अव्यवस्था? जल्दी बताएं क्या होगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल जी साथियों, विसंगति जिनका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का हिंदी समानार्थक या परिभाषिक शब्द होता है डिस्क्रिपेंसी का विसंगति, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। फिर से डेपुटेशन आ गया, जल्दी बताइए।
जी, बी ऑप्शन वाले प्रतिनियुक्ति। आगे चलते साथियों, जो फिर से आगे आगे हमारे पास परिभाषिक शब्द कौन सा गलत है। युग्म दिया गया है यहाँ पर, एक तरफ है इंग्लिश वर्ड और दूसरी तरफ है उसका हिंदी अनुवाद। तो बताइए, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, ओवल्यूशन उन्मूलन, अर्जन स्थगित करना, या लेजिटिमेट वैध। जल्दी बताइए क्या कौन सा यहाँ पर गलत है, ये बताना साथियों। कौन सा सही नहीं है साथियों, गलत बताना है। ABCD में से एम्बिजियोस, तो पहले मैंने एम्बिशियस पढ़ लिया, इसको नहीं, एम्बिजियोस है साथियों यहाँ पर। दूसरा है ओवल्यूशन, तीसरा है अर्जर्न, चौथा है लेजिटिमेट। बिल्कुल ए ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों, एम्बिजियोस। ठीक है, ये गलत है, लेकिन हमारा जवाब बिल्कुल सही होने वाला है यही। ठीक है, गलत की ही पहचान करनी है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संदिग्ध। क्या होता है, संदिग्ध। ओके, संदिग्ध। और जो महत्वाकांक्षी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिशियस। ठीक है, तो एम्बिजियस का मतलब संदिग्ध होता है। आगे चलते हैं साथियों, और साथियों ये भी आप याद कर लीजिए, ओवल्यूशन उन्मूलन, अर्जन स्थगित करना, लेजिटिमेट वैध, ये सही है बिल्कुल 3। ठीक है, गलत जो है पहला था, लेकिन हमारा जवाब भाई सही होगा क्योंकि पूछा ही गया था। 17वां है साथियों हमारे पास, परिभाषिक शब्द कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। कौन सा सही नहीं है, पैनल कोड, दंड विधि, रैंडम, यादृशिक, तीसरा है पोस्टपोनमेंट स्थगन, या सक्सीडिंग सफल। कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए ABCD में से। जल्दी बताइए ABCD में से कौन सा सही नहीं है, गलत की पहचान करनी है। 3 सही है, 1 गलत है। ABCD, तो बिल्कुल डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही साथियों। सक्सीडिंग का अर्थ सफल नहीं होता, सक्सीडिंग का अर्थ होता है अनुगामी। ठीक है, अनुगामी, याद रखना है ये भी आपने। तो इस तरह से ये गलत हो गया हमारा, लेकिन उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन गलत की पहचान करनी। तो सक्सीडिंग का अर्थ होता है अनुगामी है। बाकी पैनल लो याद रखना है, दंड विधि, रैंडम यादृशिक, आगे सी है जो पोस्टपोनमेंट स्थगन। ठीक है, आगे चलते हैं 18वें पर। 18वां है हमारे पास, इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द सही है। पहले क्या था, सही नहीं है। अभी ध्यान से साथियों पढ़ना होता है प्रश्न को, घाई घाई में गलत नहीं करना है। इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द सही है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन योग्यता परीक्षा, अगला है डी फैक्टो वस्तुतः, तीसरा है रेफरेंडम संदर्भ, और चौथा है क्वेश्चनेबल प्रश्न करने वाला। जल्दी बताइए ABCD में से कौन सा सही है। कौन सा सही होगा ABCD में से साथियों, जल्दी बताइए। बिल्कुल साथियों डी फैक्टो। ठीक है, जिनका बी ऑप्शन है, वेरी गुड, डी फैक्टो वस्तुतः है। ठीक है, और ये एक क्रिया विशेषण है वस्तुतः शब्द जो है। ठीक है, लेकिन डी फैक्टो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ठीक है, लेकिन डी फैक्टो साथियों विशेषण भी है, एडजेक्टिव भी है, और जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसको वास्तविक लिखा जाता है। ठीक है, वास्तविक भी इसका अर्थ होता है डी फैक्टो का। आगे चलते हैं साथियों, और बाकी 3 गलत हैं। शाबाश भी। आगे जो 19वां है साथियों हमारे पास, उसको ज़रा ध्यान से देखना। एक ना वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में जो शब्द हैं उसका अनुवाद बताना है। ठीक है, पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य है साथियों हमारे पास, द वेनेडिक्टरी सेरेमनी वाज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम। फिर से पढ़ लेते हैं, द वेनेडिक्टरी सेरेमनी वाज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम। इसमें वेनेडिक्टरी सेरेमनी का क्या अर्थ है, वेनेडिक्टरी सेरेमनी का क्या अर्थ है। ABCD, आशीर्वाद समारोह, B है वैवाहिक उत्सव, C है उद्घाटन कार्यक्रम, D है धार्मिक आयोजन। जल्दी बताइए साथियों क्या सही होने वाला है। वाक्य में दिए शब्द वेनेडिक्टरी सेरेमनी का क्या अर्थ है, आशीर्वाद समारोह, वैवाहिक उत्सव, उद्घाटन कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन।
जी हाँ साथियों, ए ऑप्शन वाले वेरी गुड, आशीर्वाद समारोह। ओके, आगे चलते हैं। आगे भी इसी तरह का साथियों प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न? द डिस्चार्ज पटिशन हैज़ बीन केप्ट इन अवेयंस। ठीक है, क्या है? द डिस्चार्ज पटिशन हैज़ बीन केप्ट इन अवेयंस। इसमें डिस्चार्ज पटिशन वाक्यांश का अर्थ क्या है, तो यह बताना है। डिस्चार्ज पटिशन क्या है? ए ऑप्शन कार्य मुक्ति प्रार्थना पत्र, बी है सेवा मुक्ति आवेदन, सी है उन्मोचन याचिका, डी है सेवा समाप्ति याचिका। पेटिशन का मतलब तो याचिका ही होता है, लेकिन अभी मैंने बता दिया है, तो सी और डी में से बता दीजिए कौन सा सही है। डिस्चार्ज पेटिशन, क्या होगा सही? जल्दी बताइए। जी हाँ, तो साथियों सी ऑप्शन वाले उन्मोचन याचिका। ठीक है, याद रखना है डिस्चार्ज पेटिशन का, ये भी प्रशासनिक शब्द हैं ये भी। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा परिभाषिक शब्द का जो युग्म है वो गलत दिया गया है? वार काउंसिल, विधिज्ञ परिषद, पैनल कोड, दंड संहिता, जुडिशियल, विधिक या सप्लीमेंट्री अनुपूरक। जल्दी बताइए कौन सा गलत है साथियों? ए बी सी डी, क्या लगता है कौन सा गलत होगा? टाइम ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी। ठीक है, ये गलत है, माफ़ करके डी पर टिक लग गया। सी जुडिशियल, विधिक। ठीक है, ये गलत है। ये पहले भी हमने जुडिशियल का बताया हुआ, लेकिन ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है। ओके, वार काउंसिल, विधिज्ञ परिषद, पैनल कोड, दंड संहिता, सप्लीमेंट्री अनुपूरक, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जुडिशियल ये गलत है, और सही गलत का ही हमने चुनाव करना था, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमारे 21 जो हैं पूरे हो गए। हाँ, जुडिशियल का अर्थ क्या होता है? जुडिशियल का अर्थ मतलब न्यायिक। ठीक है, न्यायिक, ये याद रखना आपने, न्यायिक होता है। ओके, तो बाकी सभी सही है, जुडिशियल का गलत था, लेकिन उसी का हमने चुनाव करना था गलत का। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों 22 पेपर। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य शब्द नहीं है? एक्नॉलेजमेंट का समतुल्य शब्द नहीं है, तो तीन अर्थ जो हैं बिल्कुल सही हैं। एक्नॉलेजमेंट के समान जो एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं तीन शब्द निम्नलिखित में एक गलत है। साथियों जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा आपको लगता है कि गलत है? तीन अर्थ जो हैं साथियों निम्नलिखित में से बिल्कुल सही। पहला अभिस्वीकृति, दूसरा पावती, तीसरा प्राप्ति सूचना, चौथा प्राप्ति रसीद। तो हमें शीघ्र बताइए इनमें से कौन सा गलत है? तीन जो हिंदी के शब्द नीचे दिए गए हैं वो एक्नॉलेजमेंट के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग मौक़ों पर, चांसेस पर। ठीक है, अलग अलग अवसरों पर उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीन शब्दों को एक्नॉलेजमेंट के लिए हिंदी में, लेकिन एक गलत है। जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन वाले इज राइट। ठीक है, तो अभिस्वीकृति भी किया जाता है, पावती भी एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, और प्राप्ति सूचना, इसके अलावा संज्ञान। ठीक है, संज्ञान भी एक्नॉलेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्राप्ति रसीद नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अगला भी हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द है इंग्लिश का, हिंदी में शब्द इसका अर्थ बताना है। 23वां प्रश्न है, डेटेरेंट पनिशमेंट के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? डेटेरेंट पनिशमेंट, कठोर दंड, निवारक दंड, उचित दंड या अनुचित दंड? डेटेरेंट पनिशमेंट, डेटेरेंट पनिशमेंट, ए बी सी डी कौन सा सही है? जल्दी। वेरी गुड जी साथियों, निवारक दंड होता है। ओके, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अभी चार विकल्प है साथियों आपके सामने, कौन सा सही है इनमें से? तीन गलत हैं, एक सही है। 24वां प्रश्न, लीगल ड्यूटी न्यायिक कर्तव्य
बी ऑप्शन है जुवेनाइल कोर्ट बाल न्यायालय, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता, और डी है हमारे पास रिम्बर्समेंट क्षतिपूर्ति। कौन सा सही है जल्दी बताइए। 24वां प्रश्न है, कौन सा, साथियों आपको बताऊं कि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर आपने बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से आपको बता दें कि एक सही नहीं है, 3 सही है। ओके, ए बी सी डी, लीगल ड्यूटी, न्यायिक कर्तव्य, जुवेनाइल कोर्ट, बाल न्यायालय। अभी थोड़ा सा अपने प्रश्न को देखें, आपने जो भी उत्तर दिया है उसमें जांच करें। एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता, रिम्बर्समेंट क्षतिपूर्ति। जल्दी बताएं कौन सा सही नहीं है। सही नहीं बताना है हमने, 3 सही हैं। ओके जी बिल्कुल साथियों, जिनका विकल्प आ रहा है, जिनका साथियों ए, ठीक है। लीगल ड्यूटी, न्यायिक कर्तव्य नहीं होता है, विधिक, क्या होता है, विधिक कर्तव्य, ठीक है। विधिक कर्तव्य बोल सकते हैं या कानूनी कर्तव्य बोल सकते हैं। न्याय का मतलब तो जुडिशियल होता है, ठीक है। तो न्याय को इंग्लिश में जुडिशियल बोलते हैं। लीगल मतलब कानूनी कर्तव्य भी बोल सकते हैं, या विधिक कर्तव्य भी, न्यायिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी आपने सभी याद कर लेने हैं। लीगल ड्यूटी का मैंने बता दिया, विधिक कर्तव्य या कानूनी कर्तव्य, न्यायिक कर्तव्य नहीं होता है, इसका सही नहीं है जो, ठीक है। तो जहाँ पर थोड़ी सी गलती थी प्रश्न में। जुवेनाइल कोर्ट, बाल अदालत भी बोल सकते हैं, न्यायालय भी बोल सकते हैं, किशोर अवस्था वाले बालकों की अदालत भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता ही होता है। आगे होता है रिम्बर्समेंट क्षतिपूर्ति, या फिर इसके लिए प्रतिपूर्ति का भी हम देख सकते हैं, प्रतिपूर्ति, ठीक है। प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति, ये दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है रिम्बर्समेंट। आगे चलते साथियों अगले पर। अगला साथियों हमारे पास 25वां प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा प्रभाषिक शब्द सही नहीं है, सही नहीं बताना है। प्रोविजनल अनंतिम, दूसरा है बी ऑप्शन अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, सी है सब अर्बन उपनगरीय, आगे है ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल, ठीक है, अधिकरण। तो जल्दी बताइए साथी कौन सा सही नहीं है। एक सही नहीं है, बाकी सही हैं, पिछले प्रश्न की तरह ये भी। जल्दी बताइए। आजकल प्रोविजनल तो बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आप लोग, प्रोविजनल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, प्रोविजनल शब्द, क्योंकि मास्टर कैडर की लिस्टें आ रही हैं, प्रोविजनल लिस्ट कहा जाता है उसको। जल्दी बताइए जी, क्या लगता है कौन सा सही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही नहीं। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन वाले अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी, ठीक है साथियों, महान्यायवादी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, महान्यायवादी होता है। बाकी प्रोविजनल अनंतिम, साथियों कई लोग सोचते हैं कि प्रोविजनल का मतलब अंतिम होता है, नहीं, अनंतिम प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थाई, अनंतिम का पर्यायवाची क्या हो गया, अस्थाई, ठीक है। इसलिए जो हमारा बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, जब भी वो सिलेक्शन लिस्ट निकालता है वो प्रोविजनल क्यों लिखता है, क्योंकि ये अस्थाई है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं बाद में भी, ठीक है। प्रोविजनल का मतलब होता है अनंतिम, कि भाई ये अंतिम नहीं है, इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि ये वास्तविक है, असली है, स्थायी है, नहीं, ये अस्थाई है। याद रखना आप लोगों ने, प्रोविजनल का मतलब अस्थाई, ठीक है। आगे तीसरा है साथियों सब अर्बन। यदि हम अर्बन शब्द देखें तो हमें पता होगा अर्बन जो है नगर के लिए, बड़े बड़े जो नगर हैं हमारे, जैसे जलंधर देख लीजिए, होशियारपुर देख लीजिए, नगर माने जाते हैं ये, ठीक है। बड़े बड़े शहरों को नगर बोला जाता है। तो सब अर्बन मतलब उपनगरीय। आगे ट्राइब्यूनल अधिकरण, ठीक है। आगे साथियों हमारे पास 26वां प्रश्न है। क्या है प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में प्रेफरेंस का सही समतुल्य शब्द नहीं है। तो समतुल्य मतलब प्रेफरेंस के लिए एक शब्द यहाँ पर गलत दिया गया है, लेकिन 3 सही हैं। कौन सा है साथियों, सही नहीं है जो,
तो साथियों आपको बताऊं कि इसको सॉल्व करना आप रहने दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि जहाँ पर चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो प्रेफरेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब प्रेफरेंस का अर्थ अधिमान भी होता है, अधिमान्यता भी होता है, तरजीह भी होता है और प्राथमिकता भी होता है। इसलिए यह प्रश्न मैं कहूँगा गलत है। ठीक है, समतुल्य शब्द नहीं है, तो मैं कहूँगा कि सभी समतुल्य शब्द हैं, प्रेफरेंस के लिए सभी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी आप समझिए कि हमारे पास 49 प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 27वां प्रश्न, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए परिवहन पर्यवेक्षक, यातायात पर्यवेक्षक, परिवहन निरीक्षक या यातायात निरीक्षक? जल्दी बताइए। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर क्या लग रहा है साथियों, कौन सा सही होगा? ट्रांसपोर्ट माफ़ करिएगा, सुपरवाइज़र के लिए। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र के लिए जो सही परिभाषित शब्द होगा वो है ऑप्शन ए वाले। वेरी गुड साथियों, परिवहन पर्यवेक्षक। ठीक है, आगे चलते हैं 28वें पर। 28वां प्रश्न है अप्रेंटिस। ठीक है, अप्रेंटिस शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? शिक्षणार्थी, शिक्षु या प्रशिक्षणार्थी या प्रशिक्षक? जल्दी बताइए, ABCD में से कौन सा सही है? जल्दी बताइए साथियों, ABCD में से कौन सा सही होगा? अप्रेंटिस, कहीं होता है ना ITI, ये लोग करते हैं ITI वाले या BEd वाले, फिर वो अप्रेंटिस लगवाते हैं अपनी 6 महीने की, साल की। जब वो कोर्स पूरा कर लेते हैं फिर उसके बाद अप्रेंटिस लगाते हैं। ठीक है, वो हालांकि कई लोग पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो ITI करके बैठे हुए हैं वो इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। जैसे मुझे भी थोड़ा पढ़ने में लगा शुरू में कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि हाँ ये तो अप्रेंटिस है। ठीक है, तो इसी तरह से अब वो अलग ही कुछ बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप या प्रिंटशिप, मतलब पता उच्चारण का गलत कर रहे हैं वो। मेरा भी उच्चारण सही नहीं है, वैसे हिंदी का हूँ मैं। अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिस। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही होगा? जी हाँ, जिनका विकल्प आ रहा है शिक्षु। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ अप्रेंटिस का? जो नौसिखिया है, नया सीखने वाला, नया जिसने कोर्स पूरा किया अभी वो सीखना शुरू कर रहा है। ठीक है, कोर्स में भी सीख रहा था, अभी वो अप्रेंटिस करके अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षु बोल सकते हैं या प्रशिक्षु बोल सकते हैं या प्रशिक्षा ग्रहण करने वाला बोल सकते हैं या नौसिखिया बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अप्रेंटिस। आगे चलते हैं साथियों, बी ऑप्शन वाले, शाबाश। अगला प्रश्न 29वां है साथियों हमारे पास, इनिशियल क्या है? इनिशियल्स शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द कौन सा है? इनिशियल्स। ठीक है, हस्ताक्षर होता है इसका अर्थ, लघु हस्ताक्षर होता है, प्रारंभिक होता है या फिर मूल होता है? शीघ्र बताइए साथियों, कौन सा आपके अनुसार सही होगा इस प्रश्न का अर्थ? जल्दी, ABCD। इनिशियल्स, बिल्कुल ये बी ऑप्शन वाले। वेरी गुड साथियों, लघु हस्ताक्षर। ठीक है, लघु हस्ताक्षर। कई बार किसी इंसान के बहुत ज़्यादा लंबे हस्ताक्षर होते हैं ना, तो कोई ऑटोग्राफ दे रहा है तो अपने लघु हस्ताक्षर करता है, अपने नाम का पहला अक्षर ही लिख देता है, जैसे मेरा A है। ठीक है, इस तरह से, तो लघु हस्ताक्षर याद रखना आप लोगों ने। आगे चलते हैं साथियों, 30वां प्रश्न है हमारे पास, कोलैबोरेशन शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द। कोलैबोरेशन, संगति, संयोग, संहिताकरण या सहयोग? जल्दी बताइए, कोलैबोरेशन क्या होगा साथियों? कोलैबोरेट करते हैं ना, कई बार दो सिंगर आपस में कर लेते हैं। जी, संगति, संयोग, संहिताकरण, सहयोग। डी ऑप्शन वाले साथियों, सहयोग। ठीक है, आपसी सहयोग करना, कोलैबोरेट करना या कोलैबोरेशन। ठीक है, वेरी गुड साथियों, डी ऑप्शन वाले। आगे चलते हैं, अगला है 31वां हमारे पास, सिंपोजियम शब्द के समकक्ष। सिंपोजियम शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द क्या होगा? पद्धति, प्रणाली, परिसंवाद, निगरानी। जल्दी बताइए साथियों, क्या होगा? ABCD में से कौन सा सही होने वाला है? सिंपोजियम,
जी, ए बी सी डी। जी साथियों, जिनका आ रहा है परिसंवाद, ठीक है, सी ऑप्शन, वेरी गुड, परिसंवाद। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास 32वां रिजिड। रिजिड शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द कठोर, निरस्त, निष्पक्ष या क्रूर। जल्दी बताइए, ए बी सी डी। रिजिड, बहुत आसान है ये तो। रिजिड के समकक्ष कौन सा प्रश्न सही रहेगा? रिजिड, बिल्कुल। तो साथियों, जिनका उत्तर आ रहा है कठोर, पहला ऑप्शन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला तो बहुत आसान है भैया, 33वां, ज़्यादा समय नहीं देंगे। एबिलिटी, योग्य, योग्यता, समर्थ या क्षमता। एक ही जैसे हैं सारे। जी हाँ, एबिलिटी का क्या होगा? क्या लग रहा है, सभी ठीक है? बिल्कुल सही साथियों। योग्य भी है, योग्यता में समर्थ भी, और क्षमता, सभी के सभी ठीक हैं जी, ठीक है। एबिलिटी। 34वां है हमारे पास चार्जशीट। अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द हैं चार्जशीट। काफ़ी बार आपने ये पुलिस की जो प्रभाषिक शब्दावली, पुलिस से संबंधित प्रभाषिक शब्दावली, बिल्कुल वही है साथियों। तो चार्जशीट क्या होगा इसका अर्थ हिंदी में? कार्य ग्रहण पत्रक, आरोप पत्र, प्रत्यय पत्र या शपथ पत्र। जल्दी, ए बी सी डी, कौन सा सही? बी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, आरोप पत्र होता है। शाबाश। आगे 35वां है साथियों, एडवर्स एंट्री का समानार्थक हिंदी शब्द। एडवर्स एंट्री का समानार्थक हिंदी शब्द पद स्वीकृति, टिप्पण लेखन, अनुकूल प्रविष्टि या प्रतिकूल प्रविष्टि। जल्दी बताइए, एडवर्स एंट्री। जल्दी साथियों, ए बी सी डी में से कौन सा सही लग रहा है आपको? जी साथियों, डी, प्रतिकूल प्रविष्टि, ठीक है, एडवर्स एंट्री का अर्थ। आगे चलते हैं 36वें पर। 36वां है हमारे पास फिक्शियस। फिक्शियस का अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द बताना है। कल्पित, मतलब काल्पनिक, उसको कल्पित भी बोला जाता है। आरोपित, समर्पित या अंकित। फिक्शियस, ये जो मार्वल मूवीज़ है ना, स्पाइडरमैन, फिर वो आयरन मैन, ठीक है ना, एंड गेम जो भी था, ये सब फिक्शन है। ओके, तो क्या होगा? मैंने समझा दिया काफ़ी। बिल्कुल साथियों, क्या लग रहा है आपको? फिक्शियस का अर्थ ही मैंने समझा दिया इस वाक्य से। जाला फेंक के उड़ जाता है वो स्पाइडरमैन। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा सही है? फिक्शियस, फिक्शन भी बोलते हैं उसको। ओके, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, कल्पित, ये काल्पनिक है, ठीक है, दिमाग की उपज, दिमाग की उपज। तो फिक्शियस याद रखना है, इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं कल्पित होती हैं, वो काल्पनिकता के आधार पर, ठीक है, याद रखना है। आगे 37वां प्रश्न है, गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी शब्द है। गवर्नमेंट स्टेट, भारत सरकार प्रतिष्ठान, राज संपदा, भारत सरकार उपक्रम या राजकोषीय। क्या लगता है आपको, कौन सा सही होगा ए बी सी डी में से? गवर्नमेंट स्टेट, जी, बी ऑप्शन वाले, राज संपदा, ठीक है जी। तो राज संपदा बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट स्टेट का अर्थ राज संपदा। आगे चलते साथियों, काफ़ी प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, आगे इसमें ख्याल रखूँगा रिपीट ना हो। रेवेन्यू, अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द का अर्थ, तो हाँ, राजस्व ही है। इसका उत्तर हम आपसे नहीं लेंगे क्योंकि पहले ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। 2-3 प्रश्न हैं जो रिपीट कर गए हैं काफ़ी। आगे चलते साथियों, 39वां प्रश्न, क्या है प्रश्न? एग्रो इम्प्लीमेंट्स का हिंदी
परिभाषिक शब्द क्या है? एग्रो। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्रो इम्प्लीमेंट्स कृषि उपकरण है, इसका अर्थ कृषि विपणन है या कृषि निविष्टियाँ या कृषि उत्पादन। जल्दी बताइए। एग्रो इम्प्लीमेंट्स, जी हाँ, ए ऑप्शन वाले कृषि उपकरण, ठीक है, कृषि उपकरण है इसका अर्थ। आगे चलते साथियों। 40वां है कैपिटल का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। कैपिटल का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। राजधानी, स्तंभ, शीर्ष, सामर्थ्य या दीर्घाक्षर। दीर्घाक्षर बड़ा अक्षर, ठीक है। तो क्या नहीं है साथियों? जो नहीं है वो बताना है। 3 सही है कैपिटल के लिए, आपको मालूम है बहुत ज़्यादा इसके अर्थ होते हैं कैपिटल के। जल्दी जी। कैपिटल अनेक अर्थ हैं इसके भी, बिल्कुल। जी हाँ, सामर्थ्य, बिल्कुल सी ऑप्शन वाले। सामर्थ्य इसका अर्थ नहीं है। राजधानी, स्तंभ, शीर्ष और दीर्घाक्षर, कैपिटल लेटर्स होते हैं ना जो, जिसको दीर्घाक्षर बोला जाता है इंग्लिश हिंदी में, तो सामर्थ्य नहीं है साथियों। वेरी गुड। 41वां प्रश्न साथियों, सही हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। जुगम दिया गया है और जो शब्द नहीं है सही वो बताना है। 3 सही है, 1 गलत है। जल्दी बताइए कौन सा गलत है? टिलर, जुताई, टाइम ऑफ स्वल्पावकाश, आगे है टाई, तीसरा गांठ, आगे है टिल्ट मतलब झुकाव। कौन सा सही नहीं है इसमें से? जल्दी बताइए। जल्दी, कौन सा सही नहीं है साथी? जल्दी बताइए। टिलर, टाइम ऑफ, टाई या टिल्ट? जी हाँ, जो सही नहीं है साथी वो पहला है टिलर, ठीक है। टिलर जो है वो जो हल होता है ना, जुताई के काम आता है, जुताई के काम आने वाला उपकरण उसको टिलर बोलते हैं। जो हल हल को मतलब खेत बोने का काम करता है, ठीक है, ओके। लेकिन जुताई, जुताई की इंग्लिश क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। टिलेज, ठीक है, क्या होती है? टिलेज या फिर टिल्थ बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? टिल्थ, याद रखना है, TILTH। टिल्थ भी हो सकता है, टिलेज भी, जुताई के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर टिल्ट लिखा हुआ है, जहाँ नहीं जाना है, ओके। टिल्ट का मतलब झुकाव भी होता है, लेकिन टिल्थ और टिलेज के लिए हम जुताई का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जुताई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन टिल्लर का अर्थ होता है हल, मतलब खेत को बोता है, ठीक है, उपकरण होता है खेत को बोने वाला, ओके। इस तरह से इसका अर्थ। बाकी टाइम ऑफ, स्वल्पावकाश बिल्कुल सही है। टाई, गांठ, ओके, बांधना, इस तरह से। आगे चलते हैं साथियों, पहला जिनका उत्तर सही है। बाकी अगला 42वां है डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी परिभाषिक अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है जो विजय बताना है। 3 है सही, 1 गलत है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द प्रदर्शन, निदर्शन, प्रमाण या प्रत्याख्यान। जल्दी बताइए। प्रत्याख्यान, जल्दी। कौन सा सही नहीं है साथियों? जल्दी बताएं ABCD में से। जी जी साथियों, जी डी ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, प्रत्याख्यान, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाते हैं हिंदी में। अगर हिंदी के लिए देखें तो हिंदी में काफ़ी शब्द है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से प्रदर्शन, निदर्शन और प्रमाण भी होता है, ठीक है। नमूना शब्द भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रत्याख्यान डेनाइल शब्द आपने पढ़ा होगा साथियों, ठीक है, वो शब्द जो है प्रत्याख्यान के लिए प्रयोग किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं। तो डी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 43वां, सही हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। पोलिंग बूथ, जिसको बोलते हैं मतदान बूथ। अगला है मतदान। अगला है पोलिंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी। अगला है डी है पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। कौन सा सही नहीं है साथियों? जल्दी बताइएगा।
क्या लगता है? ABCD में से कौन सा सही नहीं साथियों? तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है साथियों, पोलिंग। ठीक है, मतदान अर्थ नहीं होता है इसका। पोलिंग शब्द जो है इसका अर्थ होता है छोटा तालाब। ठीक है, क्या होता है? तालाब। ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, पोखरा भी बोलते हैं, पोखरिया भी जिसे बोलते हैं देहाती भाषा में, हिंदी की देहाती भाषा में, गांव देहात में जो उत्तर प्रदेश वाली साइड में, वहाँ पर पोखरा बोलते हैं। ओके, एकत्रीकरण भी बोलते हैं इसको, याद रखना। पोलिंग को क्या बोलते हैं? एकत्रीकरण। ओके, और ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, एकत्रीकरण। ठीक है जी। तो आगे साथियों, पोलिंग बूथ बिल्कुल सही है, मतदान बूथ। पोलिंग ऑफिसर, मतदान ऑफिसर। पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। बी ऑप्शन गलत था, लेकिन हमारा उत्तर सही। आगे साथियों 44वां प्रश्न है, इसको थोड़ा टाइम ले लीजिए करने में। तो विधेयक, आयोग, विनियोजन शब्द के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक है, विधेयक को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयोग को, और विनियोजन को जल्दी बताना है साथियों। ABCD। ए है ऑप्शन कैबिनेट, कमिटमेंट, वेनिशियल। बी है बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन। सी है एडिक्ट, कमेटी, अटॉर्नी। या डी है कार्टेज, विट या डील। जल्दी बताइए क्या होगा सही, जल्दी। ABCD में से जी साथियों, बिल्कुल देखने को बिल्कुल थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा, लेकिन पता है विधेयक को बिल बोला जाता है। ठीक है, आयोग को कमीशन बोला जाता है, और विनियोजन को एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। 45 पे चलते हैं। अगला परिभाषिक शब्द भी काफ़ी आसान है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है? प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है साथी, जल्दी बताना है। सिद्धांत, प्राचार्य, प्रधान या मूल। क्या होगा साथी, जल्दी बताइए जी। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत के को जो भी प्रिंसिपल बोला जाता है, लेकिन उसके स्पेलिंग अलग हैं। क्या उसके स्पेलिंग? प्रिंसिपल। ठीक है, उसके स्पेलिंग PLE होता है ना। तो ये प्रिंसिपल है, और लेकिन प्रिंसिपल के अनेक अर्थ हैं साथियों। प्राचार्य, प्रधानाचार्य भी बोला जाता है, जब प्राचार्य जब प्रधान भी बोला जाता है, और साथ में मूल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे 46वां, टोल टैक्स। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए। गुजरे होंगे कभी भी टोल टैक्स से आप। क्या है इसका हिंदी अर्थ? पुत्कर, पुनर्भरण, राहगीर या व्यापार शुल्क। जल्दी बताइए ABCD में से कौन सा सही उत्तर होने वाला आपके अनुसार? शीघ्र बताइए साथियों, क्या होगा साथियों सही अर्थ? पथकर, पुनर्भरण, राहगीर या व्यापार शुल्क। जी साथियों, जिनका आ रहा है ए ऑप्शन, पथकर। ठीक है, टोल टैक्स। राह कर भी बोल सकते हैं इसको, पथ कर भी ठीक है। ओके, आगे चलते हैं साथियों 47 पर ए ऑप्शन वाले वेरी गुड। 47 बार फिर से हम कह सकते हैं वही प्रश्न है, लेकिन इस बार प्रश्न के जो ऑप्शन है वो अलग हैं। ठीक है, इनिशियल्स, ये फिर से प्रश्न आ गया, लेकिन गौरतलब है कि इसके विकल्प जो हैं अलग हैं, तो इसलिए इसको हल करना बहुत ध्यान से। इनिशियल का हिंदी परिभाषिक शब्द है पूर्व स्थिति, पूर्व स्वीकृति, आद्याक्षर या प्रारंभिक स्थिति। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा? आसान है, थोड़ा आइडिया लगाइए क्या हो सकता है। वहाँ लघु अक्षर, जब माफ करेगा, लघु हस्ताक्षर था, लघु हस्ताक्षर। अभी क्या होगा साथियों सही उत्तर? जी जी साथियों, आद्याक्षर। ठीक है, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड। आद्याक्षर भी बोल सकते हैं या लघु हस्ताक्षर भी बोल सकते हैं। आगे चलते साथियों 48वां, सी ऑप्शन वाले वेरी गुड। 48वां प्रश्न है, किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? जल्दी बताइए। डिफैक्टो, वस्तुतः, इप्सो फैक्टो, अनुमानतः, मोडस
ऑपरेंडी, कार्य प्रणाली या एक्स ऑफिशियो पदेन। जल्दी बताइए कौन सा सही नहीं है। ABCD में से क्या होगा साथियों 48वें का सही उत्तर ABCD। जी साथियों, तो साथियों जो गलत है, जो सही नहीं है, वो है हमारे पास बी, इप्सो फैक्टो, अनुमानतः नहीं आता है। ठीक है, इप्सो फैक्टो का अर्थ होता है यथा तथ्यत। ठीक है, यथा तथ्यत, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, या स्वयं स्वयंमेव, ये भी आप याद रखें। ओके, स्वयंमेव या यथा तथ्यत, यथा तथ्यत ज़्यादा सही है। तो अनुमानता नहीं होता है, लेकिन डिफैक्टो का वस्तुतः होता है। पहले भी बताया मोडस ऑपरेंडी, कार्य प्रणाली, ये याद रखना है। मोडस ऑपरेंडी बहुत बार पूछा जाता है। आगे है एक्स ऑफिशियो पदेन। ठीक है, 3 सही है, गलत है, दूसरा गलत था, और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, वो दूसरा ही। 49वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द फेयर का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। 3 सही है, एक गलत है। फेयर शब्द के लिए कौन सा हिंदी शब्द जहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है, जल्दी बताइए। फेयर, ABCD। सस्ता, निष्पक्ष, स्वच्छ या उचित। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। सस्ता शब्द ये फेयर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, निष्पक्ष किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, उचित भी किया जाता है, लेकिन सस्ता शब्द जो है फेयर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यह हमारा सही उत्तर हुआ, और जो परिभाषिक अर्थ इसका नहीं है फेयर का, वो है सस्ता। बाकी 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे साथियों 50वां और अंतिम प्रश्न आज का। 50वां प्रश्न है साथियों, इनमें से किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है। किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है। मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार, या दुर्व्यवहार के जो वर्ण विन्यास गलत दिए गए हैं, देख लीजिएगा। आगे है मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन। आगे है इंडेमिनिटी, क्षतिपूर्ति। आगे है रिकमेंडेशन, संतुति। ओके, तो बताइए भैया कौन सा सही नहीं है। 3 सही है, गलत है, बताइए। क्या होगा सही साथियों, इसका उत्तर सही नहीं है वो बताना है। कौन सा सही नहीं है आपके अनुसार, जल्दी बताइए। ABCD में से डी बिल्कुल गलत है जी। रिकमेंडेशन जो लोग बता रहे हैं ये गलत है। संस्तुति वो लोग गलत है जी। ठीक है, रिकमेंडेशन का अर्थ संस्तुति भी होता है। ओके, याद रखना है। इंडेमिनिटी क्षतिपूर्ति मतलब हर्जाना। ठीक है, और संस्तुति जो डी ऑप्शन आप चुन रहे हैं कई लोग, संस्तुति मतलब सिफारिश। ओके, रिकमेंडेशन। मिसमैनेजमेंट ये भी बिल्कुल सही है, कुप्रबंधन। इंडेमिनिटी क्षतिपूर्ति ये भी बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशन संस्तुति ये भी बिल्कुल सही है, मतलब सिफारिश। लेकिन जो गलत है वो है मिसकंडक्ट। ठीक है, मिसकंडक्ट मतलब अनुचित आचरण। ठीक है, दुर्व्यवहार नहीं होता। दुर्व्यवहार के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है मिसबिहेवियर। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल सही। तो हमारे आज के 50 प्रश्न और 2 प्रश्न मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके सभी विकल्प बिल्कुल सही थे। ओके, एक प्रश्न में मिस्टेक थी। तो ये रहे साथियों 50 प्रश्न, और अपना स्कोर साथियों बताते रहिए, क्योंकि कुछ आसान प्रश्न भी थे जहाँ पर कुछ टफ थे। ओके, उत्तर बताते रहिए साथ साथ में हमेशा। और कितना स्कोर बना आप लोगों का बताइए साथियों। और पोस्टें तो ETT की आ चुकी हैं साथियों, तो अपनी पोस्टें भी जल्दी ही आने की संभावना है। बस तैयारी आप करते रहें, क्योंकि पोस्टें आएंगी तो उसका 20 दिन नहीं देंगे वो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। और
फिर उसके उपरांत पेपर भी हो जाना है अगले महीने तक। आशा यही बंधा के रखें सभी। ओके, जितनी जल्दी पहुँचते हैं उतनी अच्छा है। बिल्कुल साथी, जो भी स्कोर बता रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों। वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, हाँ ये मिस्टेक जो आज वीडियोज़ में हुई है, मतलब जो सही नहीं थे क्वेश्चन कुछ, तो उसके ऊपर हम वैसे विचार करेंगे और अच्छी तरह से टाइपिंग करके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे किसी और वीडियो में प्रभाषिक शब्दावली। और कल का जो टॉपिक है वो हम साहित्य से लेने वाले हैं। ठीक है, व्याकरण का बीच बीच में पकड़ते रहेंगे, लेकिन कल टोटल सारे साहित्य जितना भी है हिंदी साहित्य का, ठीक है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। नाटक से होंगे, कहानी से होंगे, उपन्यास से होंगे, अन्य विधाओं से होंगे। कैसे प्रश्न हो सकते हैं, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार हमारे 760 प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं, मिलते हैं कल। बहुत सही जो भी स्कोर बता रहे हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।